हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आप इस नंबर पे ऑफलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे एएस एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो 3 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहे हैं। 8 to 12 सभी क्लासेस के लिए 10 डेज़ का फ्री डेमो आप लोगों को मिलेगा। और ये जो क्यूआर आप देख रहे हैं, इस क्यूआर से आप घर बैठे जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसका फ्री रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कर रहे थे फुल रिवीजन इन 7 डेज, जिसमें कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो था सर्कल्स, और सर्कल्स का पार्ट 2 ये वाला लेक्चर रहेगा। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस थे ये हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। ये हो गया था हमारा, ये हो गया था, है ना। ये क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए थे। चलिए, तो हमने यहाँ तक इस क्वेश्चन तक कवर किया था। O1 और O2 दो सर्कल्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है 10.2 थ्योरम का प्रूफ, है ना। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा किसके लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। और ये काफ़ी हद तक पूछा जाता है। तो ये थ्योरम कौन सी है? 10.2, जो एनसीईआरटी की 10.2 थ्योरम है उसी का प्रूफ हमसे पूछा हुआ है। और क्या लैंग्वेज है उनकी? प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब एक बाहर के किसी पॉइंट से जो हम टेंजेंट किसी एक सर्कल पर ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट्स, तो दोनों की लेंथ बराबर होती है, ऐसा हमको प्रूव करना है। ठीक है ना। चलिए इसको प्रूव करते हैं। पहले यहाँ पर हम इसके पॉइंट्स के नाम दे दें। ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, लेट से ये पॉइंट हो गया P, है ना। ये जो ऊपर वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको आप ले लो Q, और जो नीचे वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको आप बोल सकते हो R। गॉट इट। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। अब आगे चलते हैं। देखिए, सेंटर जो है सर्कल का, सेंटर ये रहा। थोड़ा सा हम और डार्क डॉट लेते हैं, ये रहे। देखिए, ये है सेंटर O। सेंटर O यहाँ पर है हमारे पास में। अच्छा, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया P, और ये रहा O। इस प्रूफ को हम कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले वो देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जब इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हम स्टार्ट करेंगे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन कर कर, है ना। तो इस फिगर में हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शन रहेगा। सबसे पहले देखिए, ध्यान से समझिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आप क्या करोगे, जॉइन जॉइन OR एंड OQ। सबसे पहले आपको OR और OQ ज्वाइन कर देना है। तो ठीक है साहब, ये अपन ने OR ज्वाइन कर लिया, ये OR ज्वाइन किया, और OQ ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब OQ ज्वाइन और OR ज्वाइन कर लिया अपन ने, ठीक है ना। उसके बाद एंड ऑल्सो ज्वाइन, और एक और चीज़ आपको ज्वाइन करनी है, OP को भी ज्वाइन कर लो। तो पहला स्टेप, आपने इन तीनों चीज़ों को ज्वाइन कर लिया, है ना। किससे? सेंटर O से। तीनों जो पॉइंट्स हैं Q, R और P, उसको सेंटर O से ज्वाइन कर लो। ये पहला कंडीशन रहेगा। दूसरा कंडीशन, ये कंस्ट्रक्शन किया। अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। इसके पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन में आपको सिंपली क्या क्या कंडीशन लिखनी है, वी हैव अ सर्कल विद एन एक्सटर्नल पॉइंट P फ्रॉम विच टू टेंजेंट्स PQ एंड PR आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल। ये दो टेंजेंट्स हैं, ये ड्रॉ करे गए हैं PR और PQ एज शोन इन द फिगर। फिर जो टू प्रूफ रहता है, टू प्रूव कंडीशन, तो टू प्रूव कंडीशन मैं लिख देता हूं। गिवन कंडीशन आपको समझ में आ गई है। टू प्रूव कंडीशन आप क्या लिखोगे, हमको प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट PQ इज इक्वल्स टू PR। ये हमको प्रूव करना है। टू प्रूव के बाद में हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, क्या एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना है आपको, और फिर चलते हैं प्रूफ। ठीक है ना। तो देखो, वी हैव, अब हम प्रूफ की तरफ चल रहे हैं ना, ध्यान से देखना। वी हैव, अपने पास क्या है, पहले तो समझे कि दो ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स हैं? QOP और ROP।
है ना, या पी ओ आर और पी ओ क्यू दो ट्राइंगल से। वी हैव ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ आर। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स अपने पास में हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर अपन इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो सीपीसीटी से हम लोग क्या बता सकते हैं कि पी क्यू और पी आर बराबर हैं। ठीक है ना, तो सीपीसीटी पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की तरफ जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ में कौन सा क्राइटेरियन लगाएंगे उसको समझते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं यहाँ पर, है ना। वी हैव, यहाँ पर लिखेंगे अपन इन, वी हैव इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ आर क्या क्या है हमारे पास यहाँ पर। सबसे पहले आप बोलेंगे कि सर इसमें ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर है। जो ओ क्यू है और ओ आर है वो दोनों बराबर हैं, तो इसका क्या कारण बोलेंगे आप, सेम रेडाई। दोनों क्या हैं, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, है ना। तो सेम रेडाई आप इसका हवाला दे सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा रहेगा आपके पास में जो एंगल्स बन रहे हैं, जो एंगल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं राइट एंगल्स। कौन से, रेडियस और टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं, राइट एंगल्स। तो आप दूसरा क्या बोलोगे, आप दूसरा बोलोगे एंगल ओ आर, एंगल पहले ऊपर वाला ट्राइंगल है इसलिए ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी। और वो दोनों जो एंगल्स हैं वो काहे के हैं, 90 डिग्री, बाय थ्योरम। कौन सी थ्योरम से, 10.1, 10.1 थ्योरम से हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। दैट्स वाई दे बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे पास अभी क्या क्या आ गया, हमारे पास एक साइड इक्वल आ गई दोनों करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स की, एक 90 डिग्री का एंगल इक्वल आ गया। इसके अलावा क्या करें, देखो पी ओ इज इक्वल्स टू पी ओ बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। तो तीसरी चीज़ हो जाएगी पी ओ इज इक्वल्स टू पी ओ। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों चीज़ों में ये चीज़ क्या है, कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो साइड है ना, ओ पी या पी ओ, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए यूज़ हो सकती है, इसलिए उसको हमने इक्वल बोल दिया। तो अच्छा ये कौन सा क्राइटेरिया लगा जरा मुझे बताएं। देखिए ये जो क्राइटेरिया लग रहा है, ये लग रहा है आर एच एस, है ना, बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने बोला बहुत अच्छे। राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक कोई भी साइड, है ना, या तो परपेंडिकुलर हो या चाहे बेस हो, तो कोई भी एक साइड इक्वल होती है। मतलब कि हमारे पास राइट एंगल इक्वल मिलना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल मिलनी चाहिए और साइड इक्वल मिलनी चाहिए। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्या बोलूँ मैं, ट्राइंगल POQ, जो आपने ट्राइंगल्स लिए थे जिस ऑर्डर में लिए थे, जिन ऑर्डर में उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल बताए हैं उसी ऑर्डर में आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा, है ना। ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POR। ऐसा नहीं कर देना यहाँ पर कि आपने पहले POR लिया और बाद में ROP लिख दिया है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कहाँ से, कौन से कॉन्ग्रुएंसी से, RHS से। नाउ बाय CPCT, अब हमारे पास क्या है, नाउ बाय CPCT से हम क्या बोल सकते हैं, CPCT से हम बोल सकते हैं बच्चों कि ये दोनों इक्वल रहेंगे। क्या चीज़, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल रहेंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो PQ इज इक्वल्स टू PR हम लिख सकते हैं। तो PQ इज इक्वल्स टू PR, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। गॉट इट। तो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर तक आप कैसे पहुंचोगे, आप इसको पूरे प्रूफ को एक मोटे मोटे तौर पे दिमाग में रख लो कि हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर कर इस प्रूफ तक पहुंचना है। ठीक है ना, ये रहेगा आपको तरीका प्रूफ करने का। छाप लें इसको, और जिनको कच्चा पक्का समझ में आया एक बार फिर से देखें। बहुत इजी प्रूफ है, बहुत मुश्किल नहीं है ये प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O आर ऑफ रेडाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर।
दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, मतलब कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है ऐसे सर्कल्स जो सेम सेंटर के होते हैं, है ना। अगर आप देखोगे तो एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, तो ये दोनों सर्कल्स का सेंटर कैसा है, एक ही है, तो एक ही सेंटर दोनों का है, बिल्कुल सही है, तो ये सेंटर दोनों का है, ठीक। अच्छा, एक सर्कल का रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का 5 सेंटीमीटर, तो ये तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि 3 सेंटीमीटर अंदर वाले सर्कल का होगा और बाहर वाले सर्कल का 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वो बड़ा है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी कॉर्ड जो है उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल को वो टच करके निकलता है एट पॉइंट पी, मतलब स्मॉलर सर्कल के लिए जो ए बी कॉर्ड है वो क्या बन गई है, टेंजेंट बन गई है ना, टेंजेंट बन गई है। चलिए, तो अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, उन्होंने पूछा क्या है, ए बी की लेंथ पूछी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर अगेन कंस्ट्रक्शन जो गिवन कंडीशन है वो तो लिख ही दोगे आप, और टू फाइंड अभी हम देखेंगे, ए बी वो लिखूंगा मैं, लेकिन जो हमको कंस्ट्रक्शन करना है वो क्या क्या करना है वो पहले से बना देता हूँ मैं। ओ जो है उससे हम लोग ज्वाइन करेंगे किसको, पी को, और ओ जो है उससे हम ज्वाइन करेंगे किसको, ए को। तो ओ ए ज्वाइन करेंगे और ओ पी ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। ये दो हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं इसमें, ठीक है। चलिए इसको उसको लिखते हैं प्रॉपरली। अब देखिए, टू फाइंड, इसमें टू फाइंड कंडीशन क्या है, क्योंकि टू प्रूव नहीं है, टू फाइंड है। टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, या लेंथ ऑफ ए बी भी लिख सकते हो आप, सिंपली लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा, इसमें अगेन कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, तो प्रूफ करने के पहले या सॉल्यूशन के पहले आप कंस्ट्रक्शन अगर है तो लिख लिया करें कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे हम लोग किस किस को, ओ पी को, ज्वाइन ओ पी एंड ओ ए, ओ पी और ओ ए दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। वेयर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी पर ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर है, गॉट इट, बाय 10.1। इसको हम बाद में भी लिख सकते थे, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं तो उसको फाइंड करते हैं। चलिए देखिए, हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले तो एक चीज़ को ध्यान से समझें, सॉल्यूशन में जब आप आ रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो ए पी है, जो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ए बी जो है दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए पी। जो ए बी पूरा लेंथ है वो ए पी का ट्वाइस है। क्यों, इसका इसका क्या कारण रहेगा, देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये आपको एक 9th का कंडीशन है, वो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। क्या किया हमने, जब हमने ओपी को ड्रॉ किया, ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये पहले ही मिल चुका है हमको बाय 10.1, ठीक। और इसी चीज़ को हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो इस चीज़ को अगर आप इस पे बताते हो तो आपको एक और चीज़ मिलती है 9th क्लास की। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो, जो कि आपने बता दिया भी कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है दो बराबर बराबर भागों में। इसका मतलब ए बी जो है वो ट्वाइस रहेगा ए पी के, है ना। तो ये चीज़ हमने लिख ली है पहले से ही। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास देखो ये कौन है, ओ पी, ओ पी जो है रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल है, ओ पी रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल है, तो इसका कुछ लेंथ होगा, बिल्कुल है ना। वी हैव, हमारे पास क्या क्या है वो देखो, ओ पी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर जो कि स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, और यहाँ से ओ ए भी हमको पता है, ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर, है ना, ओ ए 5 सेंटीमीटर है। तो बाय कौन सी थ्योरम लगा दें हम लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम,
यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस लगा देते हैं। अगेन ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, है ना। तो ये कौन हो गया, एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा ओ ए की वैल्यू है क्या, बिल्कुल है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस ए पी हमको निकालना है, और ए पी के बाद हम फिर क्या निकाल लेंगे, ए पी के बाद हम उसको पुट कर कर ए बी निकाल लेंगे जो हमको फाइनली चाहिए ना। इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मुश्किल नहीं है। अच्छा 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 25 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर एज इट इज़। अच्छा 9 इधर लेके आ जाओ, 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। ठीक है 25 माइनस 9 कितना हो रहा है 16, 16 इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। ओके 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 4 सेंटीमीटर्स। 4 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है, ए पी की। प्लस माइनस 4 हो सकता था वो, बट लेंथ क्योंकि केवल प्लस में होती है इसलिए हमने केवल उसको 4 सेंटीमीटर लिया। गॉट इट। तो ए पी की वैल्यू आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर। नो सो यहाँ से हम ए बी निकाल सकते हैं, तो ए बी जो हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ ए पी होता है, तो यहाँ से 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर। गॉट इट, इजी था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आपको ज्वाइन जो करना है वो ध्यान में रखना है, जब भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो आप उसको इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे और कॉर्ड का जो है वो लेंथ निकाल सकते हैं ना। इसी क्वेश्चन को और बढ़ा सकते हैं वो जब एक दो टेंजेंट और बना देंगे, एक आध कॉर्ड और बना देंगे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाले कंडीशन बन जाते हैं, ऐसा कुछ बन जाता है, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बट मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन जो है आप जब बेसिकली ये वाले क्वेश्चन करेंगे तभी वो वाले क्वेश्चन आप कर पाएंगे, है ना। वो वैसे इतना कठिन नहीं आएगा, आप इस चीज़ को अच्छे से समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, छाप लें इसको। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है, इन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। भाई एक सर्कल है, उसके बाहर की तरफ ट्राइंगल बना हुआ है, मतलब ट्राइंगल की हर साइड पर सर्कल टच करता हुआ उसको निकल रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, बी सी की लेंथ हमको फाइंड करनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी लेंथ जो है वो हमको फाइंड करनी है। वेयर ए आर की वैल्यू क्या दे रखी है, ए से लेकर आर तक की जो वैल्यू है मतलब लेंथ जो है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। आर बी की लेंथ आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और ए सी की लेंथ आपको दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तो ये पूरी जो लेंथ है वो है 11 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो इतनी कहानी हमको अभी तक समझ में आई। ठीक है, अच्छा निकालना क्या है, निकालना है हमको लेंथ ऑफ बी सी। चलिए लेंथ ऑफ बी सी की तरफ चलते हैं, है ना। तो अगेन यहाँ पर क्या है अपने पास में, टू फाइंड, गिवन कंडीशन आपने लिख दी है क्या, कि ए आर इक्वल टू इतना, आर बी इक्वल टू इतना, ए सी इक्वल टू इतना, और एक ट्राइंगल है ए बी सी जो क्या कर रहा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना। टू फाइंड, टू फाइंड हम बोलेंगे लेंथ ऑफ बी सी। ओके चलिए पहले तो एक चीज को समझें सभी, जैसे ए पॉइंट, अगर आप ए पॉइंट की तरफ ध्यान दोगे तो ए आर और ए क्यू बराबर लेंथ है कि नहीं है, क्योंकि ये से और सिंगल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉन हैं टू द सेम सर्कल, मतलब बाय 10.2 व्हाट वी कैन से ए आर इक्वल टू ए क्यू, है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे वी नो दैट, हम क्या करने जा रहे हैं, इसको लेंथ को फाइंड करने जा रहे हैं, मतलब हमारा ये क्या स्टार्ट हुआ, सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ साहब। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, वी नो दैट, हमको क्या पता है, वी नो दैट ए आर इज इक्वल्स टू, ए आर जो है वो ए क्यू के बराबर है विच इज़ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये कहाँ से, बाय थ्योरम 10.2। पेन काहे नहीं चल रहा है, रुकिए ज़रा, राइटिंग बिगड़ गई है, बाय की जगह बिग लिखा हो गया है।
एक बार अच्छा कलर ले लेते हैं अपन इसमें से, थोड़ा ठीक ठाक कलर ले लेते हैं। चलिए ये वाला देखते हैं। तो ए आर इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना। और ये कहाँ से, ये हो गया बाय थ्योरम, ये बढ़िया पेन है, 10.2, ठीक है ना, 10.2 से बोल दिया। ऑल्सो, और आगे चलते हैं, हमको जाना कहाँ तक है, बी सी, बी सी हमको निकाल के लेके आना है, ठीक है ना। ऑल्सो क्यू सी भी निकाल सकते हैं अपन, जब अपने पास ए क्यू आ गया और पूरा का पूरा ए सी दे रखा है, तो हम क्यू सी भी निकाल सकते हैं या सी क्यू निकाल सकते हैं। ऑल्सो सी क्यू इज इक्वल्स टू, क्या बोलूँ मैं, ए सी माइनस ए क्यू, है ना। ए सी आपको दे के रखा था, गिवन कंडीशन में ऑलरेडी है 11, 11 माइनस ए क्यू अभी अभी आपने ऊपर निकाला है, 11 माइनस 4 दैट इज नथिंग बट 7 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास सी क्यू क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। एंड अगेन क्या बोलूँ मैं, सी क्यू इज इक्वल्स टू सी पी एंड बी आर, है ना, या आर बी, आर बी इक्वल टू पी बी, ठीक है। सी क्यू इज इक्वल्स टू दिस और सी क्यू इज इक्वल्स टू सी पी, क्योंकि ये दोनों भी बराबर निकलेंगे और ये दोनों भी बराबर निकलेंगे, क्योंकि सेम कंडीशन है 10.2। बाहर का जो कॉमन पॉइंट है वो सी है, किसके लिए, सी क्यू और सी पी के लिए। बाहर का जो पॉइंट है जिससे टेंजेंट है बी है, वो किसके लिए, बी आर और बी पी के लिए। गॉट इट। तो बाय 10.2 थ्योरम, है ना, बाय थ्योरम 10.2, तो हमारे पास अब क्या क्या मिलेगा, तो देखो जरा, सी क्यू की वैल्यू निकल चुकी है, आर बी और पी बी बराबर हैं, तो दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। सो यहाँ से आप बोल सकते हो बी सी इज इक्वल्स टू पी बी प्लस सी पी, विच इज़ इक्वल टू बी सी इज इक्वल्स टू पी बी, पी बी की वैल्यू आ रही है 3 प्लस सी पी की वैल्यू आ रही है 7, तो फाइनली बी सी की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ईजी था क्वेश्चन, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। जो कंसेप्ट है 10.2 का हमने वही लगाया है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना। आपको इन सभी क्वेश्चंस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने क्वेश्चंस हुए हैं वो देखकर समझ में आ गया होगा कि सर्कल्स के कंसेप्ट्स को लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते दोनों कंसेप्ट से, 10.1 और 10.2 के कंसेप्ट से दूर नहीं जाएंगे। और जब 10.1 10.2 पे रहेंगे तो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं रहेंगे। चलिए छाप लें इसको, आगे बढ़ते हैं। ओके अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। भाई सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल, उसके बाहर बना हुआ है ना, सच दैट इट्स साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड ए डी टच द सर्कल एट पी क्यू आर एंड एस। वो हमको गिवन है, दे के रखा है फिगर में। अच्छा क्या क्या बोल के रखा है वो देख लेते हैं। इफ़ बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ आपको दे रखी है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ आपको दे रखी है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सी आर इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, तो सी आर की वैल्यू भी दे रखी है, ये है 3 सेंटीमीटर। ए एस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ए एस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ए एस एजुकेशन नहीं है ये ए एस अलग है। ए एस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, गॉट इट। फाइंड ए बी, हमको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, गॉट इट, ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि सी पॉइंट, डी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये सब के सब एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के, और एक्सटर्नल पॉइंट से सभी के दो दो टेंजेंट्स बने हुए हैं, है ना। सी पॉइंट से कौन कौन से टेंजेंट्स हैं, सी आर और सी क्यू। बी पॉइंट से टेंजेंट कौन कौन से हैं, बी क्यू और बी पी। ए पॉइंट से कौन कौन से टेंजेंट्स हैं, ए एस और ए पी। और डी से जो टेंजेंट्स हैं वो है डी एस और डी आर। अब कुछ हिस्सों में हमको टेंजेंट की लेंथ दे रखी है, तो दूसरे टेंजेंट की लेंथ हम निकाल सकते हैं वहाँ से, और कुछ एक जगह हमको दे के रखा है पूरा लेंथ, तो वहाँ से हम लोग
दूसरे टेंजेंट्स भी निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली हमको ए बी निकालना है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन इतना कठिन नहीं है, ईजी क्वेश्चन है ना। अगेन हम चलेंगे, गिवन कंडीशन तो लिख ही दी आपने, तो गिवन कंडीशंस जो हैं आपको लिखनी है फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। अच्छा, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमको, लेंथ ऑफ ए बी, है ना। लेंथ ऑफ ए बी लिख दो या अकेला ए बी लिख दो, एक ही बात है, लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। चलिए तो फाइंड करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले तो वी नो दैट, क्या क्या चीज़ हमको पता है वो देखो ज़रा। सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, है ना। सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू है, वो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बाय थ्योरम 10.2, ठीक है ना। सो एक और चीज़ मिलती है, क्योंकि आपके पास पूरा सी बी है तो सी क्यू की वैल्यू आ चुकी है 3 सेंटीमीटर, तो आप बी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। सो बी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट वी कैन से बी सी माइनस सी क्यू। अच्छा, बी सी कितना है 7, 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। हमारे पास बी क्यू आ चुका है भाई, बी क्यू की लेंथ आ चुकी है। तो अगेन बी क्यू इज इक्वल्स टू बी पी, दोनों बराबर हैं तो दोनों की दोनों लेंथ कितने हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर। अगेन इसको हम किस किस कारण से कह देंगे, बाय थ्योरम 10.2, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ चुका है, पी बी 4 सेंटीमीटर आ चुका है, और ए एस जो था, है ना, वो 5 सेंटीमीटर था ही सही। ऑल्सो ए एस इज इक्वल्स टू ए पी विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, अगेन बाय थ्योरम 10.2। तो 10.2 थ्योरम मतलब बी क्यू मतलब बी पी और ए पी, है ना, या पी बी और पी ए दोनों मिलाकर हमारे पास में क्या हो गया, लेंथ निकल जाएगी ए बी, है ना। तो इट इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए पी प्लस बी पी, ठीक है। ए पी की लेंथ हम फाइंड कर ही चुके हैं 5 सेंटीमीटर, और बी पी की लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर। तो फाइनली ए बी की लेंथ हो जाएगी हमारे पास में 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। तो हमको ये लाना है। क्लियर हुआ, है ना। इसको प्रॉपरली ऐसे लिखेंगे, जब भी आप इसमें प्रॉपर गिवन टू फाइंड और सॉल्यूशन करके आप चीज़ों को लिखते हैं, या गिवन टू प्रूव और प्रूफ करके चीज़ों को लिखते हैं कंस्ट्रक्शन के साथ में, तो आपको नंबर कटने के बिल्कुल चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सिस्टमेटिकली आपने उसको नोट डाउन करके दिया हुआ है ना। चलिए कर लें, छाप लें इसको। डायग्राम ज़रूर बनाएं, डायग्राम भले ही रफ बनाएं थोड़ा सा, लेकिन डायग्राम ज़रूर बनाएं, बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ध्यान से देखें इसको। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर क्या है, सर्कल इंस्क्राइब्ड है, मतलब अगेन 4 फिगर का एनक्लोज्ड फिगर है, 2D फिगर है, और उसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। और क्या दे रखा है, इन विच बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, एंगल बी जो है वो आपको दे के रखा हुआ है, एंगल बी आपको 90 डिग्री दे के रखा है, तो उसको मार्क कर देते हैं अपन पहले। तो एंगल बी हमारे पास में है 90 डिग्री, है ना। ये जो एंगल बी है दिस इज़ नथिंग बट 90 डिग्री। ओके, तो अगर ये 90 डिग्री है, उसके बाद क्या करना है, इफ़ ए डी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ए डी की वैल्यू आपको दे रखी है, ए डी की लेंथ आपको दे रखी है, दैट इज 17 सेंटीमीटर, ठीक है सर। ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ और भी बड़ी भाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डी एस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, और डी से लेकर एस तक की दूरी जो है वो है 3 सेंटीमीटर।
ये आपको 3 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगेन आराम से हो सकता है क्वेश्चन, है ना, आपको पता है क्या करना है, पिछले 2 क्वेश्चन से आप वो चीज़ कर रहे हो। आप ए एस फाइंड कर लोगे दिस माइनस दिस से, है ना, और ए एस जो है वो ए क्यू के बराबर होगा, उसके यहाँ से फाइंड कर लोगे, और फिर क्यू बी को फाइंड कर सकते हो। क्यू बी को फाइंड करने के बाद देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको सर्कल का रेडियस फाइंड करना है ना। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसको कैसे लिखेंगे कैसे करेंगे देखते हैं, है ना। पहले मार्क कर देते हैं अपन, ये कौन है, ये सेंटर ओ है किसका, सर्कल का, ठीक है साहब। चलिए देखें, तो इसमें हमारे पास में है, चलिए तो सबसे पहले टू फाइंड लिखते हैं, गिवन कंडीशन आप लोग लिख देंगे। टू फाइंड, हमको फाइंड करना है, टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, जो कि क्या हो सकता है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या क्या होगा, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू आर, ये हमको बताना है, मतलब कि ये हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, टू फाइंड हमको समझ में आता है। अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारा ध्यान किसकी तरफ होगा, हमारा ध्यान होगा ओ क्यू बी पी, मतलब ये एक फिगर हमारे पास में होगा, वी हैव, हम लिखेंगे वी हैव इन क्वाड्रिलेटरल, हम कौन से क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, ओ पी बी क्यू पे, है ना, ओ पी बी क्यू। इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं पहले देखते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल को हम एक स्पेशल टाइप का फिगर कंसिडर करेंगे या बनाएंगे, है ना, उससे हम चीज़ों को समझ पाएंगे। क्या है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, और ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री गिवन है, तो ये क्या बनता है, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है और 90 डिग्री भी है सारे के सारे, तो मतलब ये क्या बन गया, एक प्रकार का स्क्वायर बन गया, है ना। बट हमको प्रूव करना है वो क्या, क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। ये क्या क्या चीज़ थी भाई, पहले तो आप ये एंगल पी और एंगल क्यू जो है उनको बराबर लिखने वाला कंडीशन बता देते हैं। एंगल बी तो गिवन था, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, वाई, बाय थ्योरम 10.1, मतलब कि रेडियस टू द टेंजेंट्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ये 10.1 में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। तो 90 डिग्री जो है वो रहेंगे, है ना। अब आपके पास एंगल पी और एंगल क्यू भी 90 डिग्री है ना, बट एंगल बी भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, है ना। एंड इसके अलावा क्या चीज़ है, एक और चीज़, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू आर, ये ऑलरेडी गिवन कंडीशंस में ऊपर था। सो फिगर या सो क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की बात चल रही है, सो क्वाड्रिलेटरल कौन सा वाला, ओ पी बी क्यू, सो क्वाड्रिलेटरल ओ पी बी क्यू इज अ स्क्वायर, ये क्या चीज़ हो गई, स्क्वायर हो गई, क्योंकि इसमें इसमें चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, जो कि रेक्टेंगल में भी होता है, लेकिन रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तो एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल मिल रही हैं, मतलब 90-90 के होंगे ये, तो ये सामने वाली साइड्स भी इक्वल निकलेंगी, क्योंकि ये जो साइड्स रहेंगी ये पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के, तो स्क्वायर फॉर्म होता है वो। जैसे स्क्वायर निकलता है, स्क्वायर को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ये सब 9th की बातें थी, गॉट इट। आपको 10th की चीज़ों को एलेबोरेट करना है, ना कि 9th के कंसेप्ट को एलेबोरेट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्वाड्रिलेटरल ओ पी बी क्यू इज ए स्क्वायर, ये क्या है, एक स्क्वायर है। सो हम फाइनली बोल सकते हैं कि ओ पी ओ क्यू, मतलब ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू पी बी, ये सब के सब किसके बराबर होंगे, रेडियस आर के बराबर होंगे, मतलब हम इनमें से कोई सा भी लेंथ फाइंड कर लें वी विल गेट द रिजल्ट्स, है ना। नाउ अब दूसरी तरफ चलते हैं अपन, नाउ वी हैव, अब अपने पास क्या 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 चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। वी हैव सबसे पहले ए एस
ए एस इक्वल टू ए क्यू, है ना, ए एस इक्वल टू ए क्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाय थ्योरम 10.2, है ना। एंड और दूसरी चीज़ ए एस इक्वल टू ए डी माइनस एस डी, ए डी माइनस एस डी या डी एस। ए डी कितना है 17, 17 माइनस एस डी कितना है 3, दैट इज़ नथिंग बट 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हो गया, और 14 सेंटीमीटर ही ए क्यू भी होगा, है ना। अगेन ए क्यू आपको पता है, तो हम क्या निकालने जाएंगे? क्यू बी, है ना। यहाँ से हम लोग क्यू बी निकालेंगे, तो या बी क्यू बोल दो, क्यू बी बोल दो, एक ही बात है। क्यू बी इज इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे? ए बी माइनस ए क्यू। अच्छा, ए बी की वैल्यू कितनी? 20 सेंटीमीटर माइनस ए क्यू। ए क्यू कहीं से आया है हमारे पास में? बिल्कुल है, क्योंकि ए एस और ए क्यू बराबर हैं, तो ए क्यू की वैल्यू भी कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। तो ये कितना आया? 6 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू है? क्यू बी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर ही क्या आता है? सो ओ क्यू इज इक्वल्स टू रेडियस इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। गॉट इट? आई होप कि आपको ये समझ में आया है क्वेश्चन अच्छे से। हमको जो गिवन कंडीशन था 90 डिग्री का, उधर से हमने उसको स्क्वायर प्रूव किया, और स्क्वायर प्रूव करने के बाद में वो बहुत इजी हो गया निकालना उसको, है ना। 10.1 भी लगी है, 10.2 भी लगी है। ये कंबाइंड मिक्स्ड क्वेश्चन था, और आई होप कि आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगा होगा ये क्वेश्चन, है ना, इजी है। इसलिए सर्कल्स से डरना बिल्कुल भी नहीं है। ट्राइंगल्स के क्वेश्चन थोड़े से कठिन होते हैं, बट सर्कल्स आराम से डुएबल होता है। चलिए आगे चलते हैं, छाप लीजिए इसको। तो ये हमारा जो पार्ट 2 है सर्कल्स का, वो ख़त्म होता है। जितने कंसेप्ट हमने देखे, जिस जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं 10.1 और 10.2 के, वो सारे कंसेप्ट देखे। इसी के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चंस घूमेंगे, इन सारे कंसेप्ट्स के। जिन्होंने कच्चा पक्का जिन्होंने देखा है ये वीडियोस, वो एक बार फिर से पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें और सर्कल्स को स्ट्रॉन्ग करें। चलिए, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लीज़ लाइक करें इस चैनल को और सब्सक्राइब करें आगे के कई वीडियोस के लिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।